बाघों के बारे में रोचक तथ्य। बाघ, जिन्हें अंग्रेजी में टाइगर कहा जाता है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली और आकर्षक शिकारी जानवरों में से एक हैं। यह बिल्ली परिवार के सबसे बड़े सदस्य होते हैं और इनकी सुंदरता, ताकत और चालाकी ने हमेशा ही इंसानों का ध्यान खींचा है। बाघ केवल जंगल के शिकारी नहीं हैं, बल्कि वे अपने पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी एक संकेत हैं। बाघों की कई उपप्रजातियां हैं, जिनमें बंगाल बाघ, सिबेरियन बाघ, इंडो चाइना बाघ, मलय बाघ, सुमात्रा बाघ और दक्षिण चीन बाघ शामिल हैं। प्रत्येक प्रजाति अपने वातावरण के अनुसार विकसित हुई है। उदाहरण के लिए सिबेरियन बाघ ठंडे और बर्फीले जंगलों में रहते हैं और इनके पास मोटी फर और मजबूत शरीर होता है, जबकि सुमात्रा बाघ छोटे और गहरे जंगलों में रहते हैं और उनके शरीर में ज़्यादा लचीलापन होता है। दुर्भाग्य से कुछ प्रजातियां जैसे दक्षिण चीन बाघ लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं। आकार और पहचान। बाघ दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली है। एक वयस्क नर बाघ का वजन लगभग 220 से 300 किलोग्राम तक हो सकता है और इसकी लंबाई सिर से पूंछ तक 3 मीटर तक होती है। मादा बाघ नर से थोड़ी छोटी होती है, लेकिन ताकत और चपलता में कम नहीं होती। बाघों के शरीर पर धारियाँ होती हैं और ये धारियाँ हर बाघ के लिए अलग होती हैं, जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट। यही कारण है कि कोई भी दो बाघ बिल्कुल समान नहीं होते। आवास और वितरण। बाघ भारत, रूस, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों में पाए जाते हैं। ये घने जंगलों, दलदली क्षेत्रों और कभी-कभी खुले घास के मैदानों में रहते हैं। बाघों के लिए पर्याप्त शिकार और पानी की उपलब्धता बेहद ज़रूरी है। इंसानों द्वारा जंगलों की कटाई और भूमि उपयोग में बदलाव ने बाघों के प्राकृतिक आवास को बहुत प्रभावित किया है। व्यवहार और जीवन शैली। बाघ अकेले रहने वाले जानवर होते हैं। यह अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए अन्य बाघों से दूरी बनाए रखते हैं। अपने क्षेत्र की सीमा का पता लगाने और दूसरों को चेतावनी देने के लिए बाघ पेशाब, मल और खरोंच का इस्तेमाल करते हैं। बाघ एक अत्यंत कुशल शिकारी हैं। वे मुख्य रूप से हिरण, जंगली सूअर, भैंस और कभी-कभी छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। शिकार करते समय बाघ बेहद चुपचाप चलते हैं और अचानक अपने शिकार पर हमला करते हैं। उनकी ताकत और गति इतनी अधिक होती है कि वे कभी-कभी बड़े जानवरों को भी मार सकते हैं। इसके अलावा बाघ तैरने में भी माहिर होते हैं। ये अन्य बड़ी बिल्लियों से अलग है, जो पानी से दूर रहती हैं। बाघ पानी में तैर सकते हैं और यह क्षमता उन्हें दलदली क्षेत्रों और नदियों को पार करने में मदद करती है। संचार और आवाज़। बाघ की दहाड़ बहुत शक्तिशाली होती है। यह दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। बाघ इस आवाज़ का इस्तेमाल अपने क्षेत्र की सीमा दिखाने, अन्य बाघों को चेतावनी देने और संवाद करने के लिए करते हैं। इसके अलावा बाघ शिकार के दौरान अपनी पैरों की हल्की आवाज़ और शरीर की गति के माध्यम से शिकार को भ्रमित करते हैं। बच्चे और प्रजनन। बाघ के बच्चे बेहद प्यारे और खेलप्रिय होते हैं। जन्म के समय ये अंधे और पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर होते हैं। शुरुआती महीनों में मां इन्हें खाना खिलाती है और सुरक्षा प्रदान करती है। लगभग 2 महीने के बाद बच्चे अपने पैरों पर चलना सीखते हैं और मां के साथ शिकार के अभ्यास में लग जाते हैं। बाघ की माताएं बहुत ही धैर्यवान होती हैं और अपने बच्चों को बचपन से ही शिकार करना सिखाती हैं। महत्व और पारिस्थितिकी में भूमिका। बाघ केवल शक्तिशाली शिकारी नहीं हैं, बल्कि जंगल के स्वास्थ्य और संतुलन के लिए भी जरूरी हैं। क्योंकि वे शीर्ष शिकारी हैं, इसलिए ये जंगल में हिरण और अन्य शाकाहारी जानवरों की संख्या नियंत्रित रखते हैं। यदि बाघ जंगल से गायब हो जाए तो शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी और जंगल के पौधों और पेड़ों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा। संरक्षण और खतरे। आज बाघों को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध शिकार, जंगलों की कटाई, कृषि और मानव बस्तियों का विस्तार और मनुष्यों के साथ संघर्ष उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। इसके अलावा अवैध बाजार में बाघों के शरीर के अंगों की मांग भी उनकी संख्या घटा रही है। विश्व भर में कई संगठन और सरकारें बाघों के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। बाघ अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। शिकार रोधी अभियान और वनों की सुरक्षा से बाघों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जागरूकता फैलाने और संरक्षण में मदद कर रहे हैं।